हेलो एवरीवन, वेलकम टू धिमान क्लासेस। आप सबका स्वागत है एक बार मेरे साथ फिर से ज्योग्राफी के इस सफर में। ठीक है ना। अपनी ये फिजिकल ज्योग्राफी यहाँ पे चली हुई है। मैंने इसके काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर करा दिए हैं। अभी हमारा क्या चला हुआ था, मैंने आपको सीजन फॉर्मेशन बताया था कि सीजन फॉर्मेशन में किस चीज का इंपॉर्टेंट रोल है, लैटिट्यूड क्या रोल प्ले करता है, टिल्टेशन ऑफ अर्थ का क्या रोल है, और उससे रिलेटेड मैंने आपको एक चीज और बताई थी, क्यों हमने 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ को ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लिया है। आज उसको वहीं से अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं उस चीज को। मैंने आपको इतना बताया था कि अगर ये मेरा सन है और मैंने अर्थ की आपको 4 पोजीशन बताई थी, एक पोजीशन ये थी, एक पोजीशन ये थी, एक पोजीशन ये थी और एक पोजीशन ये थी। ये 2 पोजीशन हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, टिल्टेशन अपनी अर्थ का है। ठीक है, ये अर्थ की एक्सिस हुई टिल्टेशन के अकॉर्डिंग ना। और मैं इस पर अगर इक्वेटर बनाऊं 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, अगर मैं इसको लिखूं 0, सेम ऐसे ही यहाँ पे होगा। ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है ऐसे। पर जो हमारी अर्थ है वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। ठीक है, चलो ठीक है, बढ़िया है। ये मैंने आपको 4 चीज बताई थी। यहाँ पे आपने देखा था कि जो हमारी सूरज की रेज है ना, वो ये हमारा जो साउथ का जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वहां पे 90 डिग्री पे पहुंचे, वहां मैक्सिमम पहुंच रही है, मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ पहुंच रही है। इसलिए इस सिचुएशन में ना साउथ में समर होता है, हमारे यहाँ विंटर होती है। तो ये मैंने आपको विंटर की पोजीशन बताई थी। और मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये विंटर ये समर, ये मैं विद रेस्पेक्ट टू नॉर्थ, विद रेस्पेक्ट टू इंडिया बता रहा हूँ। ठीक है ना, अपने प्यारे इंडिया के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बताई थी। इस सिचुएशन में हमारे पास विंटर थी। ये मैंने आपको कब की सिचुएशन बताई, दिसंबर की। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो स्लेंट वो जो डायरेक्ट रेज है ना, वो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे पहुंच रही है, और साउथ पे क्या पहुंच रहा है, स्लेंटिंग रेज पहुंच रही है। साउथ इस टाइम सन से दूर है, तो वहां पे क्या होगा, सर्दी होगी। ये हमारे यहाँ पे जून की सिचुएशन थी। ये मैंने आपको दोनों कवर की थी। मैं अभी हमारी ये और ये बची थी। मैंने आपको बताया था कि अगर हम दिसंबर से यहाँ पहुंचने में टाइम कितना लगता है, ऑलमोस्ट ये यहाँ पहुंचने में 6 महीने लगते हैं। जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये सिचुएशन मार्च की होगी। एक्सप्लेन करूंगा मैं भी, देखते रहिए ना। ये अप्रैल की होगी, ये मई की होगी, और ये जून होगा। देन जुलाई, अगस्त, ये सितंबर की होगी, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है ना, ये हमारा ऐसे साइकिल चलता रहता है। रिवॉल्यूशन हो रहा है अर्थ का, उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है ना सीजन फॉर्मेशन में, आपको समझ आ रहा होगा। टिल्टेशन के साथ साथ ना दोनों चीज एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, तभी जाके हमारे सीजन फॉर्मेशन संभव हुए हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ रहा होगा। पृथ्वी रिवॉल्यूशन कर रही है, तो ये पूरा 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 1 साल की प्रोसेस है। ये हमने दिसंबर बताया। एक चीज आप बताइए, आप सर्दी से ना, ये जो हमारा नॉर्थ वाला हिस्सा है, सर्दी से हम गर्मी में आ रहे हैं। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जो भी हेमिस्फीयर सर्दी से गर्मी की तरफ आ रहा होगा, वो किसका अनुभव करेगा, स्प्रिंग का, बसंत ऋतु का। आप देखो ना, दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी में क्या आती है, बसंत ऋतु आती है ना। तो ये यहां से आएगा, तो ये होगी स्प्रिंग की कंडीशन। और अगर हम गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे हैं, तो पहले पतझड़ आएगा, तो ये होगी ऑटम की कंडीशन। ठीक है, ये होगा पतझड़, ये होगी बसंत, और ये होगा पतझड़। अब इन दो ना हमारी सिचुएशन में होता क्या है, एक्चुअली उसको समझेंगे हम। दोनों सिचुएशन में कुछ नहीं होगा, जो हमारी रेज होगी ना, दोनों सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम है। जो हमारी जो सन रेज है वो 90 डिग्री मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ इक्वेटर पे जाती है। ठीक है, इस सिचुएशन में भी, इस सिचुएशन में भी जो सबसे ज्यादा हमारे पास हीट पहुंचेगी वो इक्वेटर पे पहुंचेगी। मतलब हमारे 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ दोनों पे बराबर उष्मा पहुंचती है इन दोनों कंडीशन में। पर फर्क क्या होता है, इस दोनों आप देखते हो ना कि ये आपका मार्च है और जो ये सितंबर की सिचुएशन है, ना ज्यादा गर्मी होती ना ज्यादा ठंड होती। तो ये वही वाली स्थिति है जब हमारे ना 0 डिग्री पे मैक्सिमम सनरेज होती है, मैक्सिमम 90 डिग्री यहाँ पहुंच रहा होता है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। और जो दोनों हमारे 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ पे टेम्परेचर जो है कंपेरेटिवली टू इक्वेटर लो होता है, और ऑलमोस्ट जो हमारा मौसम है वो बराबर होता है। एक चीज आप समझेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे मौसम में सिर्फ फर्क इतना होगा, ये जो हमारा है सर्दी, हम नॉर्थ से सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहे हैं, तो हमको गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे इधर आएंगे इस तरफ मूव करेंगे, और जैसे ये हम यहाँ से वापस विंटर की तरफ जाएंगे तो यहाँ जाएंगे, सर्दी लगनी शुरू हो जाएगी। बस इतना फर्क होता है, मौसम ऐसे चेंज हो जाता है, बाकी ऑलमोस्ट हमारा मौसम सेम रहता है।
ठीक है, ये चीज आपको समझ आई होगी। चलो अब मैं एक टेबल बनाने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उस टेबल का आपके, जो भी ये लेक्चर देख रहे हैं ना उस टेबल को जरूर याद कर ले। यार ये अपने को ना जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अगर ये टेबल आप मगअप कर ले तो याद कर ले तो ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन न्यू फ्रेम हो जाएंगे। सबसे मेन चीज ये टेबल है, जिससे पूरे टॉपिक का जिससे, तो प्लीज यहां पर मेरी। हाँ चलो ये मैंने अपने यहाँ पे लिया डेट, पोजीशन ऑफ अर्थ, सॉरी पोजीशन ऑफ सन, सीजन कौन सा होगा, लेंथ ऑफ डे एंड लेंथ ऑफ नाइट। ठीक है, मैं इसमें दो पार्ट बना लेता हूँ, ये नॉर्थ ये साउथ, ऐसे यहाँ पे नॉर्थ साउथ, ऐसे यहाँ पे नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब मैं आपको जो डेट बताने वाला हूँ ना, जो हमारी डेट ऑफ फैक्ट्स है, तो इस चीज में ना मतलब ये नहीं होना चाहिए कि ये डेट क्यों ली है, ये डेट क्यों नहीं ली। काफी रिसर्च के बाद ना हमने दिसंबर पूरे मंथ की वहां पर्टिकुलर बात की, पर हाँ वो जो सिचुएशन है वो एक पर्टिकुलर डे की है, वो मैं डेट्स आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो प्लीज ये नहीं होना चाहिए किसी को कि यही डेट क्यों ली गई है, क्योंकि चलो एक किस्सा बताता हूँ मैं आपको ना। हम सब पढ़ते थे तो ऐसा हुआ करता था ना कि जैसे स्कूल में कोई टीचर आता है, वो उनको पढ़ाने आता है, ठीक है, नए नए सब छोटे थे, पढ़ रहे होते थे, तो टीचर पढ़ाता है, बहुत अच्छा पढ़ा रहा होता है। तो क्लास में ना हर तरह का बच्चा होता है, कोई होता है ना मतलब जो थोड़े और स्मार्ट होते हैं कि चलो सर ना यार सब कैसे पढ़ा लेते हैं, ये वाले टीचर कैसे सब पढ़ा लेते हैं, मैं ऐसा क्वेश्चन लाऊंगा जो ये कर नहीं पाएंगे। अननेसेसरी होती थी वो चीज़ें, पर वो हर किसी ने देखी होंगी। तो प्लीज़ वो यहाँ नहीं लगाओगे, नुकसान मेरा नहीं, मेरा काम क्या है पढ़ाने का है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, टॉपिक क्लियर करूंगा। पर वो चीज़ें ना अगर मैं आपको कोई सर्टेन चीज़ बोल रहा हूँ कि ये फैक्ट है, ये डेट ना तथ्य है, ये ली गई है, और फैक्ट्स को आप हिला नहीं सकते। और ये फैक्ट ऐसा क्यों है, वो कोई अननेसेसरी क्वेश्चन है, वो नेवर एंडिंग क्वेश्चन होता है कि अगर मैं पर्टिकुलर डेट ले रहा हूँ तो यही क्यों ले रहा हूँ। तो प्लीज़ उन डेट को याद रखेंगे। चलो टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, जून जुलाई अगस्त सितंबर नवंबर दिसंबर और मार्च। ये वो चार डेट है, ये मुझे याद रखनी है। ठीक है, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर एंड 21 मार्च। हाँ ठीक है, चलो अब आप ये बताइए जून, 21 जून, जून की अगर मैं बात कर रहा हूं, ये हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, इंडिया, क्योंकि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो मैं इंडिया के रेस्पेक्ट में आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, जून भारत में आप देखिए, जून को अनुभव कीजिए, रटना नहीं है। जून में क्या गर्मी का अनुभव हो रहा होगा, गर्मी ज्यादा हो रही होगी। अगर गर्मी ज्यादा हो रही है तो क्या समझ आ रहा है, जो मेरा सूरज है बहुत नजदीक है मेरे, तो सूरज की मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ पहुंच रही होगी, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। समझ आया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। समझ आया, रटना नहीं है, मुझे फील करना है। मैं जून में हूँ, भारत के अंदर हूँ, कितनी गर्मी होगी, बहुत गर्मी होगी ना। सूरज मेरे बहुत नजदीक होगा। बहुत नजदीक कब होगा, क्योंकि इंडिया कहाँ पड़ता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में पड़ता है, 20.5 डिग्री इंडिया से होकर गुजरती है, तो सूरज की मैक्सिमम रेज वहां पहुंच रही होंगी, इसलिए मैं गर्मी का अनुभव कर रहा हूँ। मैंने कुछ रटा नहीं, रटा ना, चीजें कनेक्ट होगी ना पहली क्लास से इस क्लास तक, कि कैसे हमने लेटीट्यूड पढ़ा था, लॉन्गिट्यूड पढ़ा था, हेमिस्फीयर पढ़ा था, सब चीजें कनेक्ट होगी। ये होता है बेसिक पढ़ने का फायदा। अगर आप बेसिक छोड़ दोगे ना तो आज आपको चीज समझ नहीं आएगी, यार क्यों ऐसा, मुझे याद करना पड़ेगा। फिर क्या एक टेबल मैंने बनाई और ये चलो याद करते हैं, ऐसे जून में होगा, जून में सन होगा, जून में ये होगा, ऐसे नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं चीज बता रहा हूँ 21 जून, तो मेरे दिमाग में आना चाहिए जून, इंडिया कहाँ बात करें, नॉर्थ हेमिस्फीयर, गर्मी हो रही है, सन कहाँ होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगा। ठीक है, पोजिशन ऑफ सन होगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या मैं कहूँ 20.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, अगर सन यहाँ पे होगा तो हमारे नॉर्थ में क्या होगा, समर होगी, साउथ में क्या होगी, विंटर होगी। समर में क्या होता है, दिन क्या होते हैं, बड़े होते हैं,
एक चीज ध्यान रखना, जो नॉर्थ में होगा उसका उल्टा साउथ में होगा। सिंपल, ज्यादा नहीं अपने को दिमाग लगाना, उल्टा होगा। प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं, विंटर में क्या होता है, अपेक्षाकृत गर्मियों के दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं, ठीक है। ये नाइट, जब दिन बड़ा है तो रात छोटी होगी ना, 24 घंटे में से बनी है ना दोनों चीजें। अगर मेरा दिन बड़ा है तो रात छोटी होगी, चलो सही है। ये एक सिचुएशन समझ आई। ये आपको जो टेबल है ना, क्वेश्चन ऐसे आप ऐसे कर पाओगे ना, यूं सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। ये टेबल मैं इसलिए बना रहा हूँ, इसको आप अपनी कॉपी में जहां भी पढ़ते हो ना बनाए, उसको देखें, सिर्फ फील करने की जरूरत है। ये डेट मुझे याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं। अब मैं सितंबर की बात कर रहा हूँ। सितंबर मतलब मैंने आपको क्या बताया, सितंबर वो सिचुएशन है, हमें ना ज्यादा गर्मी लग रही है ज्यादा सर्दी लग रही है, सन हमारे से दूर चला गया, पर इतनी दूर भी नहीं गया कि हमें सर्दी लग रही है। तो सन की जो ऑलमोस्ट आइडियल कंडीशन होगी वो इक्वेटर पे होगी, ठीक है। इक्वेटर पे सन है। और आप एक चीज देखिए, समर से हम विंटर की तरफ जा रहे हैं, समर से विंटर की तरफ जा रहे हैं। पहले किसका अनुभव करेंगे, पहले करेंगे हम पतझड़ का अनुभव, ऑटम पहले आएगा, ठीक है। और मैंने एक चीज बताई, जो नॉर्थ का है उसका उल्टा साउथ में होगा, यहाँ ऑटम है तो वहां स्प्रिंग चल रहा होगा, क्योंकि वो विंटर समर की तरफ जा रहे हैं, वसंत ऋतु आने वाली है उधर, ठीक है। अब क्या इक्वेटर पे सन है तो दिन रात ऑलमोस्ट बराबर हो गया क्या, तो दोनों ये चीजें बराबर होगी ऑलमोस्ट, ये भी बराबर होगा। तीसरी सिचुएशन आती है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर, दिसंबर की बात कर रहा हूं मैं, क्या मुझे कंबल की जरूरत है ना, दिसंबर का नाम सुनते हैं मुझे कंबल चाहिए ना, मुझे आग की जरूरत है, ठंड चाहिए। तो सूरज मेरे से दूर चला गया है, नजदीक नहीं है, दूर है। तो दूर कहाँ है मेरे से, और मैंने आपको बताया मैक्सिमम जा सकता है कहाँ तक, 23.5 डिग्री साउथ तक मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, 90 डिग्री, वो जा सकता है वहां तक। तो मेरे से सन कहाँ पहुंचा है, 23.5 डिग्री साउथ पे, ठीक है। और ये मेरी लोकेशन होगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की। मैं बात करूं तो 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। कुछ रटा रहा हूं क्या मैं, रटा नहीं रहा ना, जो चीज पढ़ाई है उसी को कनेक्ट कर रहा हूं ना इसमें। तो यही मुद्दा है यार, यही मुद्दा समझने की जरूरत है अपने को, कि अपने को रटना नहीं है। मेरी क्लास में रटने वाले बच्चे तो बिल्कुल मत बैठे, जिनको चीजें समझनी है ना वो बैठे, देखे चीजों को कि कैसे हो रही है। रटना नहीं है, आप रटोगे अब तक, आज याद रहेगी कल भूल जाओगे। अगर इस चीज को मैं अप्लाई कर रहा हूँ ना अपनी लाइफ में, तो ये मुझे याद रहेगी। तो मैं यही बताऊँ, दिसंबर में आप कहाँ फील कर रहे हो खुद को, दिसंबर में आप फील कर रहे हो कि आपके पास सर्दी हो रही है, आप भारत में बैठे हो, सन आपसे दूर जा चुका है, और दूर कहाँ जा चुका है, साउथ में जा चुका है। सिंपल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। अब नॉर्थ में क्या चल रहा होगा, हमारे पास क्या चल रहा होगा, विंटर, साउथ में उल्टा समर, सन उनके नजदीक पहुंच गया ना। अब अपना क्या है, अपने दिन क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, इनके दिन बड़े हो जाएंगे, अपनी रातें क्या है, बढ़ जाएंगी, लंबी हो जाएगी, इनकी छोटी हो जाएगी। अब लास्ट सिचुएशन आती है मार्च की। हमने सर्दी बिता ली, अब हम फिर वापस से गर्मी की तरफ चलें। सर्दियों के बाद क्या वसंत ऋतु आएगी, या मार्च, होली का टाइम होता है। क्या आपको ज़्यादा ठंड गर्मी लग रही होती है कि नहीं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मौसम सही रहता है। ठंड से आए होते हैं तो हल्की हल्की ठंड महसूस होती है, और गर्मी की तरफ जा रहे होते हैं, वसंत ऋतु चल रही होती है। और एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, जब भी ये ध्यान रखे, जो भी हेमिस्फेयर विंटर से समर की ओर जा रहा है ना, वो स्प्रिंग का लेगा, रटना नहीं है, याद है। आप अपने उसको देखो ना, आप डेली लाइफ में देखते हो, आपने मतलब ऑलमोस्ट बच्चे जो भी 20, 25, 18, 10, 12 साल जो भी है, आपने एक चीज देखी होगी, सर्दियों के बाद क्या आता है, नवंबर दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च क्या आते हैं, वसंत ऋतु आते हैं ना। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ, सिर्फ विंटर के बाद यहाँ आपका स्प्रिंग रहेगा, और ये पोजीशन 0 डिग्री इक्वेटर की होगी। बराबर 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 बराबर। टेबल याद होगी क्या, अगर मैं कहूँ इसको बनाना है तो आंख बंद करके बना दोगे क्या, बना दोगे, ठीक है। ये फायदा होता है क्लास का यार, अगर मैं चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ ना कि इस चीज़ को ऐसे देखो, उसको प्लीज़ वैसे देखने की कोशिश करो, फायदा करेगी, लॉन्ग टर्म बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ होगी। चलो एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक टेबल आप ना वीडियो पोज करके नोट कर लियो, बाकी अब आप इतने ब्रिलियंट हो गए ना, सब खुद बना लोगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब तक मैंने आपको क्या कवर कर दिया, मैंने आपको ना, अब तक मैंने आपको बता दिया कि विंटर की कैसे फॉर्मेशन हो रही है, समर कैसे हो रहा है, स्प्रिंग कैसे हो रहा है, ऑटम कैसे हो रहा है, चारों आपको सीजन कवर कर दिए। कैसे टिल्टेशन के साथ साथ रोटेशन रिवोल्यूशन के साथ साथ क्या हो रहा है, दिन रात भी हो रहे हैं। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा, गौर फरमाइएगा, ठीक है। ये मेरी प्यारी पृथ्वी है ना,
0 डिग्री कि सर ने ये तो बता दिया कि इनको 23.5 डिग्री नॉर्थ और इसको 23.5 डिग्री साउथ क्यों कहते हैं, ये क्यों लिया बताऊंगा, पेशेंस रखिए, ये भी चीज बताऊंगा कि यही क्यों लिया है। ठीक है, वहीं आ रहा हूँ। अब मैं एक सिचुएशन आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकल देखिएगा। हमारी जो अर्थ है, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा, चलो मार्च से शुरू करते हैं। मार्च में जो हमारा सन है, ये मान लो मैं सन को यहाँ पे अभी ये मान रहा हूँ आइडियल ना। मार्च के टाइम पे मैंने आपको क्या बताया, जो हमारे सन के सामने उस टाइम पृथ्वी जो है, उस टाइम रोशनी कहाँ पड़ रही होगी, कहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, इक्वेटर पे। अगर ये मेरी मार्च की पोजीशन है, जिसको मैं ए मानता हूँ, मार्च के बाद कहाँ जाएंगे हम, मार्च के बाद कहाँ जाएंगे, अपने आपने पढ़ा था ना, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। जून में क्या हो रहा है, जून में हमें गर्मी लग रही है ना, तो जून में ये पॉइंट मानूं मैं, जून की सिचुएशन ना, मान लो अगर मेरी अब सूरज की रोशनी यहाँ पड़ रही थी, मेरी पृथ्वी का रिवोल्यूशन हो रहा है, यहाँ पहुंच गया हूँ, यहाँ पे ना बी पे, ये जून की सिचुएशन होगी, बी पॉइंट है ना। और अभी देखो जून के बाद हम कहाँ जा रहे हैं, सितंबर में जा रहे हैं, तो वापस हमारे साथ दूर जाना शुरू हुआ, हम गर्मी जी चुके हैं, हमारे पास सर्दी आने वाली है। पर अगर मैं सितंबर तक की बात करूं, तो सितंबर की सिचुएशन यहाँ होगी क्या, सितंबर के बाद दिसंबर, आप देखो दिसंबर में यहाँ चला गया होगा, अगर मैं इसको सी मानूं और इसको डी मानूं, ये दिसंबर होगा, और फिर वापस से दिसंबर से मार्च। ये एक्चुअली मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसे लाइन बनाई है तिरछी, इसका कोई ऐसा कोई खास उद्देश्य नहीं है कि ऐसे तिरछी क्यों बनाई है। मेरा कहने का मतलब है, आप एक चीज देख रहे होंगे, जो सूरज है, आपको मोटा मोटा एक चीज समझ आ रही होगी, जो सूरज है ना, वो एक हेमिस्फीयर में करीब करीब 6 महीने रुका हुआ है। मार्च से सितंबर नॉर्थ हेमिस्फीयर, सितंबर से वापस मार्च, फिर साउथ हेमिस्फीयर। तो जो हमारे पृथ्वी के दोनों गोलार्ध हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, करीब करीब दोनों में 6 6 महीने सूरज रहता है। यही एक बड़ा कारण है कि जब नॉर्थ पोल, एक चीज मैं आपको 3 क्लास पहले एक चीज बताई थी, कि जिस जिस हेमिस्फेयर में ना समर होगा, उसी पोल पर डे लाइट भी होगी, जिस हेमिस्फेयर में सन होगा उसी पोल पर दिन भी होगा। ये चीज मैंने आपको तीसरी क्लास से ना, दूसरी तीसरी क्लास पहले बताई थी, कि जिस हेमिस्फेयर में समर होगा या सन होगा, उसी पोल पर डे होगा। तो ये देख रहा हूं 6 महीने जो हमारा सन है वो घूम तो यहीं रहा है ना, मतलब हमारी जो अर्थ का रिवोल्यूशन ऐसा हो रहा है ना, कि सूरज की रेज पड़ रही है और यहाँ से यहाँ पड़ रही है। जो हमारा सन है उसकी पोजीशन फिक्स है, जो हमारी अर्थ है वो रिवोल्यूशन कर रही है। तो सिर्फ इतना ही हो पा रहा है ना, कि यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा 6 महीने तक, एक बार मार्च से जून गई, वापस सितंबर आया, तो ये 6 महीने नॉर्थ, इन 6 महीनों में यहाँ पे क्या होगा, दिन होगा नॉर्थ पोल पे। और ये सितंबर से दिसंबर फिर मार्च, इन 6 महीने पे जो हमारा सूरज है वो घूम तो यहीं रहा है ना, यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ गया, तो 6 महीने घूमा तो यहीं पे है साउथ में। तो इस वाले पोल पे हमारा दिन होगा। ठीक है, और अगर मैं 2 तारीख छोड़ू, फिर फैक्ट है, ठीक है फैक्ट, अगर मैं 2 तारीख छोड़ू 21 मार्च, और दूसरा मैं आपको बोलूं 23 सितंबर, अगर मैं इन 2 तारीखों को छोड़ दूं, बाकी आपको 6 6 महीने, वो 6 महीने पोल पे आपका दिन रहेगा, नॉर्थ पोल पे, 6 महीने साउथ पोल पे, दिन रात ऐसे रहेंगे। पर ये 2 तारीख ऐसी होती है जब 21 मार्च को हमारा क्या है, सूरज बिल्कुल यहाँ होता है, तो हमारी दोनों तरफ ना जो उष्मा है, इक्वेटर को छोड़ के बाकी बराबर बराबर जाती है। तो ये 2 तारीख है जहां पोल पर दिन भी होगा रात भी होगी, दोनों पोल पे। ठीक है, ये ना प्रैक्टिकली एक दिन की सिचुएशन नहीं है, पर इसको ऐसे कंसिडर किया गया है, ज्योग्राफिकल जो ज्योग्राफर हुए ना, उनको ऐसा माना है कि ये दो जो डेट है ना, 21 मार्च और 23 सितंबर, इस दिन दोनों पोल पर दिन भी होगा और रात भी होगी। और ऐसा नहीं कि 21 मार्च के बाद हम 22 मार्च में पहुंचे तो एकदम क्या हो गया, एकदम हमारा साउथ में रात ही रात होनी शुरू होगी। टाइम लगता है, कुछ दिन लगते हैं। पर जो आइडियल कंडीशन है ना, अगर हम इसको थ्योरेटिकली देखें, जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे देखें, तो ये सिर्फ 2 डेट ऐसी मानी गई है, ज्योग्राफर ने जो एनालिस्ट करके हमें जो पढ़ाया है, जो बताया है ना, ये 2 डेट ऐसी मानी गई है जहाँ पे दोनों पोल पे दिन भी होता है और रात भी होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे समझ आई होगी कि 6 महीने सूरज एक पोल पर रहता है, 6 महीने सूरज का जो मूवमेंट है ना, मतलब जो अर्थ का कंपेरेटिवली सूरज का रिवोल्यूशन है, 6 महीने यहाँ रहेगा, 6 महीने यहाँ रहेगा, और जितना टाइम यहाँ पे रहेगा उतने टाइम जिस हेमिस्फीयर में समर होगा, सन होगा, उसी पोल पे डे होगा। समझ जाओ। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, एक आपको तारीख दे दूं, अगर मैं आपको बोलूं 11 जून, और पूछूं कौन से पोल पे दिन हुआ होगा, तो आप बता पाओगे ना। इस मार्च से सितंबर के बीच की कोई भी डेट आपको बोल दे, सिर्फ 21 मार्च और 23 सितंबर छोड़ के कोई भी डेट आपको बोल दे ना, इनके बीच की सन
हमारे इस पोल पे कौन से पोल पे दिन होगा, कौन से पोल पे रात होगी, इस पोजीशन में हो बता पाओगे? अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो मुझे समझ आ रहा है सीधा सीधा कि जो मेरा अर्थ है वो सन के ये वाले पोर्शन जो है ना ये सामने आ रहा है, ये सामने आ रहा है, तो हमारे इस पोल पर दिन होगा। ठीक है, अगर मैं आपको मार्च से सितंबर की कोई भी डेट दूं तो आपको समझ आना चाहिए सीधा कि नॉर्थ पोल पे हमारा दिन हुआ होगा। ठीक है, चलो अब आपको ये भी समझ आ गया कि क्यों पोल पे दिन रात कैसे होते हैं और वो 2 तारीख कौन कौन सी है जब पोल पे हमारा दिन भी होगा रात भी होगी। अब हमारा एक टॉपिक इससे बचता है कि वाई जो हमारा 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ है वो ही 2 लैटिट्यूड क्यों लिए गए हैं, कुछ भी ले सकते थे, उनका मैं आपको रीजन बताता हूँ। चलो ठीक है, अभी के लिए मैं बताता हूँ 0 ये मान लो कि मार्च की सिचुएशन है। ठीक है, ये सितंबर कुछ ही मान लो, क्योंकि मैंने सीधी बनाई है ना इसलिए बता रहा हूँ। आपको एक चीज समझ आ रही होगी ना कि जो मेरी सूरज की रेज है वो सबसे ज्यादा इक्वेटर के पास पहुंच रही होगी, ये दूर हो गई स्लैंटिंग पहुंच रही होगी, स्लैंटिंग पहुंच रही होगी। अब इस पॉइंट पे देखिए, फिलहाल एट प्रेजेंट अगर मैं इसको ए पॉइंट मान लूं और इसको बी पॉइंट मान लूं तो ये हमारी अर्थ जो है जियोइड है ना, अगर ए पॉइंट है तो ये बी पॉइंट उसके पीछे होगा। अगर यहाँ पे दिन है तो यहाँ रात होगी, यहाँ भी ऐसा होगा, यहाँ दिन होगी यहाँ रात होगी, यहाँ भी ऐसा होगा, यहाँ दिन होगा यहाँ रात होगी। पर बियॉन्ड 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ दोनों हेमिस्फेयर में 64.5 नॉर्थ में नॉर्थ और साउथ में साउथ के बाद ये जो हमारा दिन और रात का डिफ्रेंशिएशन है ना ये खत्म हो जाता है। हमारा जो लैटिट्यूड है ना वो इतना छोटा हो जाता है कि या तो यहाँ पे पूरा दिन ही रहता है या पूरी रात ही रहती है। तो ये हमारा लास्ट मार्कर है वो, जिसके बाद हम ये कह पाते हैं कि या तो पूरा दिन होगा या पूरी रात होगी। जो दिन और रात को डिफ्रेंशिएट करता है ना, नॉर्थ में ये लास्ट मार्कर है और साउथ में ये लास्ट मार्कर है। इसके बियॉन्ड अगर यहाँ पे सूरज की रिपोर्ट तो पूरा पूरा ऑलमोस्ट ये तो दिन ही रहेगा या रात ही रहेगी। इसलिए हमने 2 लिए हैं, इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल और इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। समझ आया होगा? इनको क्यों लिया था? क्योंकि जो हमारा मैक्सिमम इंसोलेशन है ना, पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री झुक भी गई उसके बाद भी जब वो उसके सामने पहुंचती है ना रिवोल्यूशन करते करते सूरज के, दोनों केस में इनके बियॉन्ड मैक्सिमम इंसोलेशन नहीं हो पाता। सूरज की रेज पहुंचती है पर जो हाई इंटेंसिटी होती है ना 90 डिग्री जो वो यहां तक होती है। इसलिए इन दोनों को हमने लैटिट्यूड को ऐसा लिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इनको इसलिए लिया है क्योंकि इनके बियॉन्ड दिन और रात का डिफरेंशिएशन नहीं होता, ये तो पूरा दिन होगा या पूरी रात होगी दोनों केस में। क्योंकि आप खुद ही देखो यहाँ पे दिन रात हो रहा है, यहाँ पे दिन रात हो रहा है, यहाँ पे अगर अर्थ ऊपर से क्या है ऐसे हो जाती है ना, ये मेरी अर्थ है ऐसे होगी ना ऊपर से, तो यहाँ पे अगर रेज पहुंच रहे हैं तो पूरा ऑलमोस्ट एरिया कवर कर जाती है। 66.5 डिग्री बहुत ऊपर बैठता है दोनों केस में, तो ये तो पूरा दिन ही होगा या पूरा रात ही होगी। ठीक है, ये इसका लॉजिक है। क्यों हमारे 66.5 डिग्री नॉर्थ ही लिया गया है, क्यों साउथ ही लिया गया। ठीक है, इस लेक्चर को मैं यही खत्म करता हूँ। इस वीडियो को आप देखिए क्योंकि मैंने आपको लॉन्गिट्यूड बताया, डेट एंड टाइम उसकी एप्लीकेशन बताई, लैटिट्यूड भी बताया मैंने उसकी एप्लीकेशन आपको बताई, टिल्टेशन के साथ कि कैसे सीजन फॉर्मेशन हुए, मोशन ऑफ अर्थ बताया, रोटेशन बताया, रिवोल्यूशन बताया, हम ट्रिकी क्वेश्चन भी किए, ये भी बताया कि 23.5 डिग्री नॉर्थ 23.5 डिग्री साउथ क्यों लिया गया है, 66.5 क्यों लिया गया है, ये भी चीज आपको कवर की, डेट्स आपको कवर की, चारों सीजन आपको पढ़ा दिए, क्या क्या उनमें प्रोबेबल कंडीशन हो सकते हैं वो आपको बता दिए। मेरे हिसाब से इस टॉपिक से कुछ डाउट रहना नहीं चाहिए, अगर कोई रहता है तो प्लीज कमेंट करिए, मैं आपका डाउट टेकअप करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए चलता हूं, बाय। और आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया हो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आपकी आजकल पीजीडी क्लास कुछ चल नहीं रही है क्योंकि शायद मैम आउट ऑफ टाउन है, वो आएंगी, आपकी क्लासेस होंगी वापस होंगी, तो ठीक है शायद कंटिन्यूस हो जाएगी, 2-3 दिन कंटिन्यूस हो जाएगी। तो ये बच्चे मत सोचे कि मेरा कोई सिलेबस छूट जाएगा या मेरा क्रैश कोर्स जो चल रहा है वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका जो मटेरियल है वो तैयार है, सिर्फ क्लासेस का टाइम नहीं लग रहा। आउट ऑफ टाउन है मैडम, आएगी आपकी क्लासेस हो जाएंगी, तो ठीक है बने रहिए क्लास के साथ, धैर्य रखिए, प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए चलता हूँ, ओके बाय।